अच्छा, लास्ट लेक्चर कुछ थोड़ा बहुत याद है आप लोगों को? लूप्स हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, मतलब फॉर लूप तो मेरे ख्याल में पिछले 2 लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हमने कुछ और लूप्स देखे थे, इन्हीं को देखते हैं एक दफ़ा दोबारा। लूप में पहला लूप हमने कौन सा देखा था? फॉर लूप, जो अगेन बता रहा हूँ, क्या चीज़ बाद में सुनाता हूँ ना, ठीक है। फॉर लूप बेसिकली आपके पास क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे, मतलब लूप तो आपको पता है कि कोई चीज़ आपने रिपीट करनी हो, ठीक है ना, तो आप उसके लिए लूप्स लगाते हो। फॉर लूप की अगर मैं बात करूं तो फॉर लूप में 3 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से? गुड इनिशियलाइजेशन होता है, सेकंड कंडीशन होता है, थर्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है बात ना। तो फॉर लूप में ये 3 आपको पोर्शंस लाजमी बनाने पड़ते हैं, मतलब वो सेमीकोलन आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। फिर आप लोगों ने देखा वाइल लूप। वाइल लूप बेसिकली क्या है? एग्जैक्टली वाइल लूप को मैंने बोला था कि हाँ, इफ को रिप्लेस कर दो ना, अगर इफ की जगह आप वाइल लगा दो तो वो बेसिकली एक लूप बन जाता है वाइल का, ठीक है। और वाइल लूप में सिर्फ एक चीज आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्या होती है आपके पास? कंडीशन होती है। फॉर लूप में 3 पोर्शंस थे, वाइल लूप में जस्ट एक पोर्शन होता है, ठीक है बात। इसमें कि आपके पास ना इंक्रीमेंट परफॉर्म कर सकते हो वो ब्रैकेट्स के अंदर, ना ही आप लोग कोई इनिशियलाइजेशन कर सकते हो ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है बात। फिर हम लोगों ने डू वाइल देखा था। डू वाइल में क्या हो रहा होता है? यस, डू में डू के बाद आप ब्रैकेट शुरू करते हो और एंड पे वाइल लगाते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, वन टाइम आपको चीज डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है ना। जैसा कि मेरी एग्जांपल थी कि यूजर से आपने वैल्यूज इनपुट लेते रहना है, कब तक इनपुट लेना है? जब तक वो 0 ना एंटर करते। तो आपके पास क्या बेस्ट अप्रोच थी? पहले वैल्यू लोगे ना आप यूजर से, ठीक है, तो आप डू वाइल लगा लो, मतलब फर्स्ट टाइम पे सी इन करवाया आपने, डाटा सी इन हुआ, उसके बाद नीचे कंडीशन चेक हुई, अगर वो 0 के इक्वल आ गई है तो लूप टर्मिनेट कर जाए, अदरवाइज वापस डू की बॉडी में आप वापस आ जाए, ठीक है, लूप बार बार चलता रहे। तो आप लोग ये काम करते हो। तो तीनों में डिफरेंस क्या हो गया? फॉर और वाइल नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है लॉजिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, डू वाइल में डिफरेंस है। डू वाइल फर्स्ट आपके पास एक दफा चलाते हैं लूप को, उसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है ना। जबकि फॉर लूप जो है वो पहले कंडीशन चेक करेगा, वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है बात। कुछ एग्जांपल कोड की थी, वो आज थोड़ी सी और कोड कर लेंगे एग्जांपल। अच्छा, जो आज मेन कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हमने देखने हैं, कीवर्ड्स जो हमारे लास्ट टाइम रह गए थे, ठीक है, लिखा हुआ तो था लास्ट एजेंडा में, लेकिन हमने ये स्किप कर दिए थे। कुछ कीवर्ड्स हैं। ब्रेक, ब्रेक का कीवर्ड तो आपको याद होगा, क्या होता है, क्यों यूज? ब्रेक का कीवर्ड आप कब यूज करते हो? चलो, किस लिए यूज करते हो ये बता दो, किस चीज को ब्रेक करने के लिए? नहीं, केस से अगले केस पे भी नहीं। आपने स्विच में कहां पे ब्रेक यूज किया था? हर केस के साथ आप लोगों ने ब्रेक यूज किया था, ऐसी है ना। जब वो ब्रेक फर्स्ट टाइम पे कॉल होता है तो क्या करता है, आपको स्विच में से ही बाहर ले जाता है, समझ रहे हो ना बात। ये आपने स्विच लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, यहां पे आपने कोई भी कंडीशन दी हुई है, ये केसेस बने हुए हैं। सपोज कर लो आपके पास कुछ इस टाइप का आपने स्विच स्टेटमेंट लगाई हुई है। ब्रेक का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नीचे और स्टेटमेंट्स है और यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स थी आपके पास, ठीक है ना, प्रोग्राम में। अब होगा क्या, यहाँ पे कोई कंडीशन आई, सपोज करो केस 1 आपके पास एग्जीक्यूट हो गया, इसकी सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी और यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक से ये मुराद होता है कि यहाँ से सीधा जंप करेगा कहाँ पे, कहाँ, किधर से बाहर, ये जो आपके पास स्विच है इस स्विच की स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक लगा हुआ कहाँ पे है, इस स्विच के अंदर लगा हुआ है, ठीक होगी बात ना। तो ब्रेक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो फर्स्ट बॉडी इसको मिलती है उसमें से वो बाहर जंप कर जाता है, ठीक है बात। तो ब्रेक का ये काम होता है, क्लियर होगी बात। तो आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्रेक आप और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बरक्स अगर मैं कंटिन्यू की बात करूं तो वो क्या होता है, ठीक है, नाम से शायद जाहिर हो रहा, ब्रेक मीन्स ब्रेक खत्म कर दे वहां पे, ठीक है। कंटिन्यू मीन दोबारा चला दे, नाम से कुछ जाहिर हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे आप कैसे कर सकते हो, और फिर हम लोग गो टू का थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। नहीं, सिर्फ नहीं होता, अभी वही आज हम और चीजें देखेंगे। अभी मैं कहा ब्रेक हमने कहाँ पे यूज किया, सिर्फ स्विच में किया, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि ब्रेक और कहाँ कहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। सेम, बस आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ब्रेक आप
जिस लूप में जिस कंडीशन में लगाते हो वो उससे बाहर आपको निकाल देते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि फॉर लूप में अगर मैं लगाता हूँ ब्रेक तो क्या काम करेगा, या किसी और जगह पे ब्रेक लगाता हूँ तो आपके पास क्या काम परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो आज वो हम देख लेते हैं। तो ये गुड न्यूज़ अभी दे दूँ फिर, रहने दो। गुड न्यूज़ ये कि पेपर सर बना रही है। हाँ जी बिल्कुल, वो अभी ये लोग बैठे हुए थे ना। मिड तक अभी 5 10 20 25 टॉपिक्स। बिल्कुल। क्या चीज़? हाँ जी जी सर मुनीर बिल्कुल। ये क्या हो, मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ गया, सब्र करो। अब तो बोल दिया ना। बस फिर ये आ गया वाकई, कोई पता नहीं है। कौन सी? नहीं मैंने इसलिए पहले एग्जांपल्स दे दिए कि पेपर बनाते हुए वो एग्जांपल्स मत, समझ गए हो ना। नहीं ये तो बात होती है अंदर। क्या मतलब? चलो फॉर का लूप यूज हो रहा है, और बोलो। और वो क्या नाम है, आई इक्वल्स टू 1 और आई इज लेस देन कितनी स्ट्रेंथ है 30। चलो ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 कर लेते हैं। आई इज लेस देन 20 और ग्रेड एफ 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 एफ। क्या कहते हो? सी आउट सही नहीं करवाया? जी खुद पूछ लो, इधर ऊपर फिलहाल है, कोई मसला नहीं है। लेक्चर 13 है 14 है? टाइम नहीं होता मेरे पास ना, इसलिए उन्हीं को बोले, बस खुद ही बना के बस ओके कर दे। फायदा नहीं है ना। कौन से वाला? कुछ नहीं बोलता। नहीं वो वाकई है। नहीं है वो बेसिक जो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है ना कि कोर्स एग्जैक्टली अब हम सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे या कुछ वैसे टॉपिक्स आगे कवर कर लेंगे, बाद के लिए फ़ायदा हो जाएगा। यहीं तक आएगा जहाँ तक पढ़ोगे, लेकिन जो है ना आगे टॉपिक, हाँ एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स भी आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। हाँ वो एक एग्जांपल दी है वो मैं करवा दूंगा, बाकी वही वाली जो मैं नहीं मतलब मिलती जुलती हैं उससे, ठीक है। वो अभी पूछ लिया था हमने। पेपर की बात कर रहे हो ना बच्चे, सब्र करो, मैं अटेंडेंस लेना शुरू करता हूँ आज से, ठीक है। मैं भी अटेंडेंस लेना शुरू करता हूँ, असाइनमेंट लेना शुरू करता हूँ, क्विज लेना, क्या कहते हो? कौन से? हाँ ये बात की है बिल्कुल। अच्छा बेसिकली स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप आपको याद है ना कुछ? ठीक है, अब मैं फॉर लूप में बेसिकली सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं। मुझे बता दो ये बेसिकली जो फॉर का लूप लिखा हुआ है क्या काम कर रहा है? आई इक्वल्स टू 0 आपके पास इनिशियलाइजेशन हो गई, आई इज लेस देन 20 हो गया और आई प्लस प्लस हो गया। इसका मतलब कि आपके पास जब डिस्प्ले होगा ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 0 से लेके 19 तक, क्योंकि लेस देन 20 है तो आपके पास 0 से लेके 19 तक, तो आपको जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा? डिस्प्ले 0 से लेके 19 तक। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ़ आई इक्वल्स टू 12,
ये लूप क्या करेगा अभी, क्या करेगा? नहीं, टोटल कंप्लीट बताओ, इसकी आउटपुट क्या आएगी अभी? फिर सही बता रहे हो आगे? ब्रेक कहाँ पे लगाई है मैंने? ब्रेक हो जाएगा मैं। अब देखो सिंपल इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। यहाँ पे लिखा है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन 20 और आई प्लस प्लस, ठीक है ना? क्योंकि पेपर में इस टाइप का भी ये क्वेश्चन आना है कि आपको ने आउटपुट बतानी होगी। जैसे आपको एक सिनेरियो लिखा हो, इसकी आउटपुट आपको बतानी पड़ेगी। तो ये चीजें भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन 20 एंड आई प्लस प्लस। लूप ने 0 से लेके कहां तक चलना है? 19 तक, ठीक है ना? मतलब 20 पे तो वो खत्म हो जाएगा। मैंने लिखा इफ आई इक्वल्स टू 12, क्या काम हो? कुछ भी नहीं, खाली छोड़ा हुआ है, ठीक होगी बात। एल्स का केस क्या है? मतलब आई अगर 12 नहीं है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 अप टू 11, फिर आगे आपके पास 13 अप टू 19। इनके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वो एज इट इज आपके पास डिस्प्ले हो जाए। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? मीन्स कि इसका जो आउटपुट आएगी आपके पास क्या आनी चाहिए? 0 1 2 3 4 11, ठीक है ना? 11 तक क्यों आपके पास एल्स चल रहा था? आई इज इक्वल टू 12 हुआ था? अभी तक नहीं हुआ। जब ये 12 आएगा तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? आई इक्वल्स टू 12। इसके अंदर कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या एल्स आपके पास एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। जब एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज डिस्प्ले भी नहीं होगी। वापस लूप ऊपर जाएगा और क्या करेगा? प्लस करेगा, ये चीज आपके पास डिस्प्ले होगी। ठीक हुई बात? अच्छा मोबाइल है, लास्ट टाइम भी ये बोला था मेरे ख्याल है। बाकी आज चेंज कर रहा है, ठीक हो गया। पहले वो मुहावरा सुना हुआ था, बेइज्जती उनको महसूस होती है जिनकी इज्जत तो पहली दफा चेंज सुन ली है। अच्छा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो नहीं है। अब मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या चीज आउटपुट में नहीं आई थी? सिर्फ 12 नहीं आया था। अगर मैं इस इफ के अंदर ब्रेक लिख दूं, मैं यहां पे क्या कर दूं? ब्रेक लिख दूं सिंपल। इसका क्या मतलब है? 0 से लेके 11 तक तो कोई इशू नहीं है ना। 0 से लेके 11 तक इफ तो चलेगा ही नहीं। जब इफ नहीं चलेगा तो ब्रेक का हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिलहाल। तो आपके पास 0 से लेके 11 तक एज इट इज सारा कुछ शो हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड नंबर पे जैसे ही आई इक्वल्स टू 12 होगा, कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? ब्रेक। तो ये ब्रेक ऑटोमेटिकली क्या करेगा? फॉर लूप से बाहर ले आएगा आपको, ठीक है? अब आपके पास अगली चीजें प्रिंट नहीं होंगी। समझ आ गई? जिस तरह स्विच में क्या करता था, वो बाकी सारे केसेस को स्किप कर देता था। इसी तरह वो क्या करेगा? अगर आई इक्वल्स टू 12 इसको मिल गया तो वहीं पे फॉर लूप को ब्रेक करके कहां पे आ जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है? इसको एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लो। पहले मैं विदाउट ब्रेक चला रहा हूं इसको। ठीक है बात? 11 के बाद देखो क्या आ रहा है आपके पास? 13 आ रहा है, क्योंकि 12 के ऊपर वो कंडीशन ट्रू हो गई थी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना? पहले मैंने वो ब्रेक को कमेंट किया हुआ है, तो आपके पास ये सारा कुछ शो हो गया। नेक्स्ट में आओ, आप ब्रेक को मतलब अनकमेंट कर दो, ब्रेक लिख दो आप। क्या हुआ है? 0 से लेके 11 तक, क्योंकि एल्स आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा था। जैसी इफ कंडीशन ट्रू हुई, उसमें ब्रेक लिखा हुआ था। इसने यहां पे क्या किया? ब्रेक का क्या मतलब है? इसने लूप को ही ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद वो एंड पे लूप के बाहर चला गया। समझ आ गई बात? तो ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया ब्रेक। थोड़ा सा और आपको आइडिया दे दिया, आई थिंक सो अब क्लियर हो गया होगा काफी ज्यादा। आउटपुट क्या आएगी? चेंज कर रहा हूँ, थोड़े वेरिएशंस लेके आ रहा हूँ। 11 तक आएगा। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे सिंपल बता दो आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट एज इट इज बताओ किस तरह आएगी? 0 से लेके आप कह रहे हो 11 तक आएगा।
इसके बाद आउटसाइड इफ आएगा। अच्छा, और कोई नहीं आएगा? ठीक हो गया। चलो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं पूछना। कौन कौन कहता है कि आउटपुट जो आपकी आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी? मतलब ये लिखा हुआ है बीच में। कोई स्टूडेंट कहता हो सिर्फ ये आउटपुट आएगी? कोई भी नहीं कह रहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, कौन कौन कह रहा है कि आएगी? अच्छा, कौन कौन कहते हैं आपके पास जो आउटपुट है ये वाली आएगी? वो सारा कुछ है, एंड पे आपके पास आउटसाइड इफ आएगा। एक, अब मैं कुछ कह नहीं सकता असल में, जो अभी तक ट्रू नहीं कर रहे आंसर। अच्छा, इसके अलावा बताओ, जो न्यूट्रल है वो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? फिर उनके जहन में कुछ ना कुछ तो होगा ना कि यार इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आएगी। ट्वेल्व स्किप हो जाएगा, बाकी सारा कुछ आएगा। ब्रेक लिखा हुआ है ऊपर, ब्रेक तो ब्रेक खत्म कर देगा ना, लूप खत्म करेगा। इसके अलावा कोई बताना चाहे? यस, बिल्कुल। मतलब आउटपुट बताओ मुझे, आउटपुट बताओ। क्या चीज नहीं समझ आ रही? 0 से 11 आएगा, ठीक हो गया। और कोई? डायरेक्ट बाहर भाग जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बेसिकली बताने लगूं कि इसके आउटपुट क्या होने चाहिए। ठीक है, दोनों आप लोगों ने आउटपुट जो बताई है जबरदस्त है, कहीं ना कहीं मतलब चेंजेस करने के बाद जबरदस्त है। ठीक है, अब देखो आई शुरू में क्या आपके पास 0 है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन चेक हुई, 0 इज इक्वल टू 12। फॉल्स, कहां पे जंप करेगा? एल्स, ये एल्स की ब्रैकेट है। ठीक है ना, एल्स में क्या आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा? आई में क्या पड़ा हुआ है? 0। इसके बाद मुझे बताओ, एल्स के बाद कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं? फॉर लूप ये आपके पास बंद हो रहा है, लिखी हुई है ना, तो आपके पास ये एज इट इज दोबारा चल पड़ेगी ये स्टेटमेंट। यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? आउटसाइड इफ। पता नहीं क्यों स्किप कर रहे हो आप लोग। अब ये लूप वापस ऊपर जाएगा, आई को प्लस प्लस करेगा। आई जब प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या हो चुका है? 1 इज लेस देन 20, ऊपर लिखा हुआ है 1 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है फॉल्स फॉर लूप की। 2 इज इक्वल टू 12 नहीं, ठीक है, बोल हाँ रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है, फॉल्स मतलब एल्स चलेगा। एल्स में आपके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा? आई आपके पास 1 आया हुआ है। फिर आपके पास नीचे कुछ स्टेटमेंट है, मतलब ये तो एल्स के बाद है ना, ये तो चलनी है ना स्टेटमेंट, बिल्कुल। फिर दोबारा आउटसाइड इफ आएगा। ठीक है, इसी तरह ये क्या होता रहेगा? सेकंड आएगा, आउटसाइड इफ आएगा, कहां तक आएगा? 11 आउटसाइड इफ। किसने बोला इफ के अंदर है? पता नहीं, मैं कोशिश तो की है इंडेंटिंग करके सारी कोडिंग करूं। ठीक है ना, वो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं सारी। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास 11 आया और आउटसाइड इफ आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? आई 12 हुआ, 12 इक्वल्स टू 12। यस, क्या हुआ है? आई 12 इक्वल्स टू 12 ट्रू। फॉल्स नहीं है। जब ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये स्टेटमेंट चलेगी, ब्रेक क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इस फॉर लूप से आपको बाहर ले जाएगा और कर्सर आपका कंपाइलर इस लोकेशन पे आएगा। ठीक होगी बात यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो बस आपके पास ये चीज डिस्प्ले होगी। तो आप लोगों का आंसर क्या था? एग्जैक्टली फॉल्स था। हाँ, एक्सीलेंट। कौन बोल रहा है? ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड खुद करना है कि ये कहां पे चीज लिखी हुई है, आपके पास क्या आउटपुट्स आनी चाहिए। पता आपको सारा होता है, पता नहीं क्यों नहीं बताते। ठीक है ना, 0 आउटसाइड इफ। क्या चीज? अच्छा, फिर ठीक होगी। ठीक होगी बात। 11 तक आया, आउटसाइड इफ आया, उसके बाद आपके पास 12 के ऊपर केस इक्वल हो गया था, आपके पास ब्रेक हो गया। यहां तो कोई मसला नहीं है। गुड हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बताने लगा वो है कंटिन्यू। इसका वाइस वर्स है। ठीक है बात। कंटिन्यू क्या होता है? कीवर्ड है आपके पास जी, खुद से बोल रहे क्या चीज समझ नहीं आई? एग्जैक्टली कंटिन्यू, बिल्कुल। अच्छा क्लास, अब जो मैं आपको बताने लगा कंटिन्यू का
बेसिकली क्या मकसद है? कंटिन्यू क्या होता है? अक्सर ड्रामा लगा होता है, उसके बाद लिखा था टू बी कंटिन्यू। क्या होता है? अगली केस वहां है, ठीक हो गया। बेसिकली क्या होता है कि वो आपके पास अभी कंप्लीट नहीं होता, वो बाद में कंटिन्यू होना होता है उसी लोकेशन से, ठीक है। अगर ब्रेक लगाते हो तो वो क्या करता है? 12 के ऊपर आके ब्रेक कर देता था। अब इस केस में क्या होगा? कंटिन्यू, जब i इक्वल टू 12 होगा तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आएगा कंटिन्यू। क्या बोलेगा? नीचे मत जाओ, लेकिन क्या करो, लूप के वापस ऊपर स्टार्ट में चले जाओ, मतलब i प्लस प्लस कर दो। कंटिन्यू की समझ आ गई? नीचे वाला कुछ भी नहीं चलेगा आपके पास, लेकिन फर्स्ट टाइम पे नीचे वाला कुछ भी नहीं चलेगा, इसको उठा के वापस कहां पे ले जाएगा? आपको लूप के ऊपर स्टार्ट में ले जाएगा। ब्रेक क्या करता था? इसी लोकेशन पे आके आपको ब्रेक लूप से बाहर ले जाता था, लूप से बाहर ले जाता था। इस केस में क्या होगा आपके पास? वो वापस ऊपर ले जाएगा। ऊपर आपके पास कौन सा स्टेज पहले चलता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी है। तो इधर वो इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा और वापस कंडीशन चेक करेगा, दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक होगी बात? इसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 नहीं आएगा जी। आउटपुट बताओ। ये तो बड़े अजीब सी लॉजिक लगाई है। देखो 0 से लेके 11 तक तो आएगा, वो तो सेम एज इट इज आएगा। 0 आउटसाइड इफ, 1 आउटसाइड इफ, वो तो आपके पास सारा आ गया। यहाँ पे आपके पास वो लिखा हुआ है 11 और आउटसाइड इफ, वहां तक तो एज इट इज आएगा। जब आपके पास i 12 होगा तो किस लोकेशन पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इधर क्या होगा? बेसिकली 12 इज इक्वल टू 12, तो क्या होगा? ट्रू कंटिन्यू पे आएगा। क्या ये आपके पास स्टेटमेंट चलेंगी? एल्स तो वैसे ही नहीं ना चलना। क्या ये आपके पास चलेगी? नहीं चलेगी। तो वो यहीं से वो जंप कर जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अभी उसी लोकेशन पे आप खड़े हो, तो आई क्या हो गया आपके पास? दोबारा प्लस प्लस हो गया, 12 की जगह 13 हो गया। ये कंडीशन चलेगी? 13 इज इक्वल टू 12? नहीं, एल्स चलेगा। एल्स में आपको क्या शो हो जाएगा? तो आउटसाइड की तरह पहले ये आपको डिस्प्ले होगा 13, फिर आपके पास आउटसाइड इफ होगा। सीक्वेंस में चलो, ठीक है। फिर क्या होगा? लूप ऊपर जाएगा, फिर वापस आपके पास आता रहेगा। तो आपके पास कुछ आपके पास जो आउटपुट आएगी वो किस टाइप की होगी? वो इस टाइप की होगी। समझ आ गई? कंटिन्यू, अगेन बता रहा हूं, कंटिन्यू नीचे आपको नहीं लेके जाएगा, कंटिन्यू वापस आपको ऊपर ले जाएगा। इसकी पहले आउटपुट देखो और विदाउट कंटिन्यू आउटपुट देखो, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। जी 12 नहीं आएगा। 0 1 2 3 4 11 के बाद आउटसाइड इफ, 12 उसने स्किप किया, उसके बाद क्या आ गया? 13 और आउटसाइड इफ, ठीक है। कंटिन्यू मतलब वापस ऊपर ले गया। अब डिफरेंस देखो, अगर मैं कंटिन्यू लगाता ही नहीं हूं, मैं सिंपल ये काम कर देता हूं कि अगर i इक्वल टू 12 आए तो कुछ भी ना करे, कुछ भी डिस्प्ले ना करे। अब इसमें फर्क क्या आएगा वो देख लो। आइए बिल्कुल आइए। 11 के बाद क्या लिखा हुआ है? एक दफा पहले देखो, 11 के बाद क्या है? आउटसाइड इफ आया। इसके बाद बेसिकली कंडीशन कहां पे गई थी? 12 पे। i 12 इक्वल टू 12 ट्रू। इसके अंदर कोई काम हो रहा था? ना तो ब्रेक कर रहा था, ना कंटिन्यू कर रहा था। तो इसने क्या किया? इफ चलाया, ठीक है, उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं थी, उसने उसको ओके किया। एल्स चलेगा? नहीं चलेगा। एल्स से बाहर निकलेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी मिलेगी? आउटसाइड इफ। इसको वो डिस्प्ले करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बात? यहां पे जब मैं ब्रेक लगाता था तो वो इसी लोकेशन से जंप कर जाता था फॉर लूप से बाहर। जब मैं कंटिन्यू लगाता हूं वो नीचे नहीं जाता, पहले वो आपको वापस जंप कर जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ऊपर लेके जाते हो, फिर वापस आपके पास फ्लो में चलना शुरू हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? तो ये इनमें फर्क है ब्रेक और कंटिन्यू में, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। आइडिया हो गया ना? नहीं हुआ तो अच्छी बात है। मैं भी पेपर की बात किया करूंगा, फेल हो गए, ठीक नहीं है। अच्छा, यहां तक आई थिंक तो आपको आइडिया हो गया। अगर आप कुछ इस टाइप का काम करना चाहो, आखिरी हाँ मेरे पे यकीन है बिल्कुल। वो एक छोटी सी कहानी सुना दूं? ना सुनाऊं? वो एक दफा पता है क्या होता है? मशहूर वाकया, एक स्टूडेंट्स ना जहाज नहीं, बाबू बिल्कुल जबरदस्त है, बेफिक्र हो, तुम्हारे ऊपर पॉइंट नहीं है। एक स्टूडेंट्स ने जहाज बनाया, एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है, ठीक होगी बात ना। तो स्टूडेंट्स ने वो बेसिकली एरोप्लेन बनाया। उनको बोला गया टेस्ट के लिए, जी टीचर्स बैठे हुए थे, फैकल्टी साथ को बोला गया कि आए जी बैठे, टेस्ट ड्राइव है, पहली ड्राइव है। तो कोई टीचर वहां पे नहीं गया,
उनमें से एक टीचर उठा मजे से चलते हुए बैठ गया अंदर। लोगों ने पूछा यार आप क्यों, आपको अपनी जान नहीं प्यारी? क्योंकि स्टूडेंट ने बनाया है, फर्स्ट ड्राइव है, पता चलेगा क्रैश हो जाए। कहते हैं मुझे यकीन है मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ तो ये उड़ेगा ही नहीं। और समझ गए होगे। तुम लोगों को सुना रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स। क्या चीज? नहीं मुझे पक्का पता है ना, एफ आना तो क्या है, टेंशन है। चलना नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं, ऊपर पहली काटा मारो, एफ लगाओ। ये हो गया आपके पास गो टू। लास्ट आपके पास स्टेटमेंट है वो गो टू की है। नाम से जाहिर हो रहा है क्या मतलब होगा? जंप कर जाना। कहां पे जंप करे? एग्जैक्टली कहीं पे इसको बताना तो पड़ेगा आपको। गो टू वेयर, ठीक है ना, आप किस लोकेशन पे जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप ये देख लो कि आप गो टू को किस तरह यूज कर सकते हो। नॉर्मली लूप के लिए भी आप यूज करते हो या वैसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली अभी जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं वो गो टू की बताने लगा हूं। मैं एक यूजर से इनपुट ले लेता हूं। वैसे भी तो अगर मैं सिंपल ये स्टेटमेंट लिखी हो तो ये क्या कह रही है? v1 एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, आपने यूजर से आपने इनपुट ले ली v1 में। आगे लिखा है v1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो रहा है इसमें? का कुछ भी नहीं हो रहा। एल्स में कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। नीचे स्टेटमेंट क्या लिखी है? फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, सपोज कर लो, तो आपके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा? नंबर इज पॉजिटिव, और साथ ही आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा? नंबर इज नेगेटिव, और आपके पास एंड पे वो लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये चीज डिस्प्ले होगी ना। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर v1 इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली जो पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना आपने, वहां पे मूव कर जाए। तो मैं कहता हूं गो टू, जो भी आपने नाम दिया, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, एल्स में मैंने बोल दिया कहां पे चला जाए? गो टू। ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है नेगेटिव, आप जो मर्जी नाम दे दो। ओ यस, पहुंचे हो। गो टू आपने पढ़ा हुआ है, यस, इसको लेबल बोलते हैं। ये तो मैं जल्दी बताता हूं। फिर ये जो आपने काम किया, ये लेबल्स लगा दिए हैं, ठीक है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। और गो टू आपके पास सेम, मैं अपनी पेज पे आता हूं ना, ठीक है। हाँ, गो टू जो है ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, आपके पास इस पॉजिटिव इस लेबल के ऊपर मूव कर जाएगा। इस केस में क्या करेगा, ये बेसिकली कहां पे मूव कर जाएगा? नेगेटिव लेबल की तरफ। ठीक हो ये बात? सेम वही कॉल वाला कंसेप्ट है। अब ये देखो, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, एम ही दोबारा -25। अगर वैसे अगर आप देखो तो क्या होना चाहिए? मैंने -25 दिया है, तो पहली कंडीशन चेक करो जो आपके पास है, -25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, फॉल्स है। आपको जंप करना चाहिए एल्स पे, ठीक है। एल्स पे मैंने गो टू लिख दिया। अगर मैं गो टू ना लिखता तो बेसिकली क्या होता? एल्स से बाहर निकलता, ये स्टेटमेंट चलती और ये स्टेटमेंट चलती, दोनों चल जाती, ठीक है। अब इस केस में मैंने क्या किया? एल्स में बोला गो टू नेगेटिव। मतलब देखिए नेगेटिव कहां पे है? ऊपर भी नेगेटिव लिखा हुआ हो सकता है, नीचे भी लिखा हुआ हो सकता है। वो खुद सर्च करेगा इसको नेगेटिव कहां पे मिला, ये लेबल मिला नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली कर्सर को वो कहां पे ले जाएगा? कंपाइलर को इस लोकेशन पे ले जाएगा, नंबर इज नेगेटिव। बात समझ गए ना? तो सेम वही गो टू है जो आपके पास गो टू होता है, मतलब जंप कर जो, ठीक है ना, जंप टू लेबल।
तो आपके पास ये गोटू हो गया, आगे आप लेबल का नाम देके इस तरह काम कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली अगर आप असेंबली पढ़ रहे हो, मतलब कोड लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको पता होगा कि फॉर का लूप जो है वो गोटू के जरिए ही काम कर रहा होता है, वो भी बता दिया होगा उन्होंने। नहीं बताया, मैंने बता दिया। बस ठीक हो गया। तो ये सेम वही वाला काम है, ओके वही बात। तो ये आपके पास मेन कॉन्सेप्ट से जो कवर हमने करने थे मिड टर्म तक, ठीक है। एग्जैक्टली मिड टर्म आपका यहाँ तक है। वैसे कुछ टॉपिक्स होंगे हम बाद में कवर करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स कोट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। क्या हुआ? नेक्स्ट वीक में एक क्लास तो नहीं है। हम्म, क्या हुआ? एग्जांपल्स करवाते हैं ताकि आप जरा सीखना शुरू कर दो कैसे काम हो रहा होता है। एक साइड ने एग्जांपल दिए, पहले बल्कि किसी को कोट कर लो, ज़्यादा बेहतर है। इसको ज़रा एक दो दफ़ा रीड करो और बताओ कि कुछ समझ आई है, कोई नहीं आई। एग्जाम्पल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एग्जाम्पल आएंगी। जी जी ऐसे है बिल्कुल। नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ज़रा स्टडी, इसको एक दो दफ़ा रीड करो और मुझे बताओ कि कहाँ तक समझ आई है, क्या समझ आई है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ज़बान वो दिल में पढ़ो, ऊंचा ऊंचा नहीं। जी जी सारा कुछ है, सारा रीड करना है। पकड़ो, मैं खुद अभी पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल है? ये नहीं होगा आप लोगों से, नहीं होगा, ऐसी बात है ना। वो जहाज वाली एग्जांपल आ गई है। अच्छा एक काम करो, सिर्फ आप लोग जो है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको दो तीन दफ़ा रीड करो, इसके बाद समझो कुछ नहीं लिखा हुआ। अगेन जो पॉलिसी होती है, आप मेन प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो सब प्रॉब्लम्स में। तो फिलहाल बस इतना मुझे बताओ, ये जो बात कर रही इसका क्या मतलब है? मिनिमम 3 एक दफ़ा आप रीड करो इसको। तीन दफ़ा रीड किए, 3 दफ़ा करो। फिर मैं जब क्वेश्चन पूछना फिर कहना कि सर ये भी लिखा हुआ था, अच्छा इसमें। कुरान खानी हो रही है ऐसा लगता है।
सारे खामोश बैठे हैं, दो की आवाज आ रही है। क्यों क्लास कुछ रीड किया 2-3 दफा? कई मैं कोई नहीं है रीड, मैं खुद ही बताना शुरू कर दूं। अंदाजा हो गया, बताते जो। गुड हो गया, बस यहीं पे आके मिस्टेक करते हो ना। आप बताओ। हाँ अच्छा ठीक है, कौन सा मेन्यू शो होगा? कैटेगरीज तो हो गया, उसके बाद अनदर मेन्यू से क्या मतलब? वही वाला दोबारा होगा या कोई और होगा? एग्जैक्टली ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। इसको मैं एक मिनट ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम, राइट एन एप्लीकेशन, राइट अ प्रोग्राम, आपको पता है ठीक है, वो सारा कुछ आप लिखते हो, मेन फंक्शन वगैरह, ठीक है बात। आस्क द यूजर टू एंटर कैटेगरी ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेन्यू। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी मेन्यू का जिक्र आ जाए तो आपके जेहन में क्या क्लिक होना चाहिए? एग्जैक्टली डू वाइल। जब भी मेन्यू की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेन्यू आपको शो लाजमी होता है, ठीक है, तो इस मेन्यू के कीवर्ड से तो आपको जेहन में आया कि आपके पास डू वाइल का लूप लाजमी लगेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर यूजर मतलब उसको ये चीज शो हो रही हो, ये मेन्यू एज इट इज उसको डिस्प्ले हो रहा हो, यहां तक का तो काम कर लोगे आई थिंक सो। डू के अंदर आप लोग ये सारी स्टेटमेंट सी आउट करवा दोगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे? सी इन करवाओगे, यूजर एफ भी क्लिक कर सकता है, सी बी, डी बी, एल बी और जे बी, समझ रहे हो ना। तो ये आपके पास जो एफ लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, क्या चीज है? इंटीजर है ना, करेक्टर है। तो मैं गलत बता रहा हूं तो तुम लोग तो सही बताओ ना, ठीक है ना, करेक्टर है आपके पास। तो वेरिएबल किस टाइप का आपको रिक्वायर्ड है? करेक्टर टाइप का। अगर यूजर फॉर एग्जांपल एफ स्टोर करता है किसी करेक्टर में, ठीक है, तो आपने क्या करना है? अब वो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, ये पढ़ो। आफ्टर रीडिंग कैटेगरी प्रोग्राम डिस्प्ले, सही नजर नहीं आ रहा, प्रोग्राम डिस्प्ले एन अदर मेन्यू, ठीक है, विच हैव एट लीस्ट 5 आइटम्स इन इट। आप लोगों ने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट की अभी जो मैंने एग्जांपल में कहा है आपको? एफ, ठीक है, फॉर फूड आइटम्स, ठीक है, एफ आपने किया तो अब आपके पास 5 एलिमेंट्स और शो होने चाहिए। कौन कौन से, किस टाइप के होंगे? वो फूड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आपके पास एक और मेन्यू ओपन होगा जो फूड से रिलेटेड होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर आगे वो क्या कहते हैं? यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन, ठीक है, अगेन आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास फ्रूट्स ओपन हो गए थे, ठीक है ना, कोई भी नाम है। आपने यूजर ने क्या इनपुट किया? 2 पे जो भी फ्रूट का नाम लिखा, तो फॉर एग्जांपल एप्पल लिखा हुआ है, तो क्या होगा? ये एप्पल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी आपने कोई प्राइस बाय डिफॉल्ट सोची हुई होगी, फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 50, कुछ भी आप सोच लोगे, ठीक है। फिर आप यूजर से क्या लोगे? एंटर क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आपने ये परचेज करनी है। फॉर एग्जांपल यूजर क्या कहते हैं? 5, ठीक है, अमाउंट कितनी हो गई? फॉर एग्जांपल ये 5, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 50, कोई भी अमाउंट आपने सपोज की हुई है। तो 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 5 के साथ, क्योंकि क्वांटिटी 5 है, ये पर क्वांटिटी है, पर यूनिट प्राइस है, ठीक है। तो आपके पास 100 आ गया। 100 किस में स्टोर कर लोगे? एक वेरिएबल टोटल में। यहां तक बात समझ आ गई? आप चीज परचेज करने जाते हो, मैं सिंपल चलो बताता हूं। कभी गए हो कोई चीज परचेज करने सुपरमार्ट पे? क्या होता है? वही क्या होता है वही पूछ रहा हूं। अच्छा, आप बताना नहीं चाह रहे क्या परचेज करते हो, ठीक है, इग्नोर किया हमने, हम खुद बोल देते हैं कुछ, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट परचेज की, 2 टूथपेस्ट आपने परचेज की, ठीक है ना, सेम। तो क्या होता है आपके पास? बिल पे क्या लिखा हुआ आता है? आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल, और यहाँ पे कहीं पे नेट टोटल भी आ रहा होता है नीचे ना। ये बेसिकली वही काम हो रहा है ना। मेन्यू एक मिनट आप छोड़ दो, ठीक है। आपने यहाँ पे आइटम नेम फॉर एग्जांपल आइटम 1 परचेज किया, इसी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 2 थी, ठीक है, और एक की प्राइस कितनी थी? मैंने कहा 100 है, ठीक होगी बात। तो टोटल इसका कितना बन गया? वो सारा कुछ वही लिखा है, ठीक है। अब एक और आगे स्टेप पे चलो। फॉर एग्जांपल आइटम 2 भी आपने परचेज किया, इसी बिल में इसी टाइम पे आपने एक और आइटम, मतलब आपने एफ कैटेगरी सिलेक्ट की हुई थी, इसमें आपने एक तो 2 को सिलेक्ट किया फ्रूट में, एक आपने फ्रूट को सिलेक्ट कर लिया 5, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपके पास क्या होगा? वो भी आइटम आता है, ऐसे ही होता है ना। फिर आगे क्वांटिटी आती है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी कितनी थी? 1 ही थी, आप सपोज कर लो। इसकी प्राइस क्या थी? सपोज कर लो 200। टोटल कितना आता है?
कैसे पता चला 200 आया? क्योंकि 200 मल्टीप्लाई बाय मतलब यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जो भी आपके पास रेट आया वो 200 हो गया। प्लस आपके साथ एक और क्या काम हो रहा होता है, यहाँ पे नेट टोटल क्या आएगा, बिल की अमाउंट क्या आएगी, 400 आएगी। आपने सिंपल ये काम करना है अभी, बाकी सपोज करो स्टेटमेंट्स आपके पास नहीं लिखी हुई, समझ रहे हो? आपके पास मेन्यू खुलेगा, आप लोगों ने क्या करना है, ये एक मेन्यू शो करवाना है। इसमें अगर वो एफ पे जाते हैं तो एफ में आगे फर्दर आपके पास 5 आइटम्स और शो होने चाहिए, ठीक है? 5 आइटम्स और शो होंगे, उनके साथ आपने क्या करना है, प्राइस आपने ऑलरेडी कोई सपोज की हुई है, कोई भी सपोज कर लो, ठीक है? और साथ ही आपने क्वांटिटी इनपुट लेनी है और इनको मल्टीप्लाई करके टोटल भी निकालना है और नेट टोटल भी निकालना है। क्लियर होगी बात? इसका मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बना देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। क्लियर है? सपोज करो हमारे पास आइटम्स कितने हैं, 2 आइटम्स हैं ऊपर जो मेन मेन्यू है। कौन कौन सा? फूड आइटम्स एंड कॉस्मेटिक, जो मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है? और हर आइटम के अंदर जो आपकी जो कैटेगरीज हैं उनमें कितने आइटम्स होंगे, 2 ही आइटम्स होंगे, ठीक है? तो इनको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो बाकी आप ये फिर टास्क में बैठ के नहीं फिक्स कर दो, कोई भी सपोज कर लो। सही बताओ, जी क्या हो गया इसको? बस ठीक है ना? किस बात पे? पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल, 4-5 आएंगे। 1 घंटा नहीं होता, 1.5 घंटा होते। क्या हो गया? काम करने में टाइम ही नहीं। ये वेरिएबल्स बनाए क्यों बनाए मुझे बता दो, क्योंकि अगेन जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आप सबसे पहले वेरिएबल्स डिसाइड करते हो, ठीक है ना? कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, नाम से आपको कुछ जाहिर होना चाहिए, बताते जाओ क्यों बनाए है। टोटल आपने बनाया, जो सब मेन्यू में आप क्वांटिटी जब दोगे, ठीक हो बना, तो वो आपके पास प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक टोटल मैंने इसलिए बना लिया। नेट टोटल क्यों बनाया, एक से ज्यादा, बिल्कुल एक से ज्यादा आइटम्स होंगे तो उनके टोटल को प्लस करते जाओगे आप, ठीक है? सब मेन्यू ऑप्शन इंट टाइप का रखा, मतलब जब सब मेन्यू ओपन होगा, मतलब मैंने F क्लिक किया तो उसके अंदर क्या सब मेन्यू ओपन हुआ, एप्पल हुआ, मैंगो, जो भी आपके पास था, ऐसी है ना? तो उसके लिए मैंने क्या रख लिया, सब मेन्यू ऑप्शन। क्लियर होगी बात? सब मेन्यू क्या होता है आपको वही तो बता रहा था अभी। देखो फॉर एग्जांपल आपके कितने ऑप्शंस हैं अभी जो मैंने एग्जांपल बोली है, F फॉर फूड आइटम्स और दूसरा क्या था, ठीक हो गया, ठीक है? F फॉर आपके पास आ गया फूड, C फॉर कॉस्मेटिक। अब यूजर सपोज करो F दबाते हैं, तो ठीक है ना? अब ये जो F आपने स्टोर करना है, ये किस में स्टोर कर रहे हो, करेक्टर ओपी में, क्योंकि F आपके पास एक करेक्टर है, इसमें स्टोर हो गया। अब जब आपने ये क्लिक किया, इसके बाद आपने कोई फंक्शनैलिटी लगाई होगी, बाद में देखते हैं। इसके बाद एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, 1 फॉर एप्पल, ठीक है? 2 फॉर एग्जाम्पल मैंगो बोल दो, नहीं मैंने 1 और 2 बोल दिए, मैंने इंटीजर में बोला है, ठीक है? अब यूजर क्या इनपुट कर सकता है, या 1 इनपुट करेगा या 2 इनपुट करेगा। अगर वो 1 इनपुट करता है तो इसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली आपने एप्पल सेलेक्ट कर लिया, फिर आपसे वो क्या पूछेगा, क्वांटिटी कितनी है। तो ये जो 1 इसने प्रेस किया, इसका क्या मतलब, ये सब मेन्यू है ना? ये मेन्यू कब खुला था, F क्लिक हुआ, फूड पे क्लिक किया, इसके बाद ये मेन्यू खुला, ये पहले नहीं ओपन हो गया। ये सब मेन्यू होते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कॉस्मेटिक के बाद एप्पल और मैंगो खोल जाए। वैसे आजकल हो भी सकता है, वो साबुन पे लिखा हुआ होता है विद एलमंड, तो पता नहीं क्या क्या ऐसे ही होते हैं ना। खाना ना शुरू कर, वही मैं कह रहा हूँ, खाना मत शुरू कर देना, ठीक है? तो बेसिकली ये सब मेन्यू इसको बोलते हैं। फर्स्ट मेन्यू पहले होगा, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे सेकंड मेन्यू, ठीक है ना? अगर कॉस्मेटिक होता तो कॉस्मेटिक के मुताबिक कोई चीज आती, ठीक है? ये बात यहाँ तक। तो ये आपने जो रखा सब मेन्यू ऑप्शन इंटीजर में, ये बेसिकली इसके लिए रखी है, ठीक हो ये बात? और करेक्टर ओपी आपको पता चल गया, जो आपका मेन मेन्यू होगा उसके लिए आप लोगों ने रखा, ठीक है? इसके अलावा एक और क्या चीज हम इनपुट ले रहे हैं, क्वांटिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्वांटिटी फिक्स किधर है, क्या पूछ रहे हो?
हाँ तो फिक्स किधर है? ओपी से क्या मुराद है? तो यहाँ पे कुछ भी कर दो, ओपीटी कर दो, अपना नाम रख दो, एक कैरेक्टर टाइप बनाया ना जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि आपने एफ दबाया, सी दबाया, कौन सा कैरेक्टर इंसर्ट किया, ठीक है ना। और एक और आपने कहा वेरिएबल रिक्वायर्ड है कौन सा? क्वांटिटी। तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ मैं जीरो रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरे ऐसा जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ तक आई थिंक तो वेरिएबल डिसाइड हो गए। सबसे पहला काम आपने करना है मेन्यू शो करना है। तो मेन्यू जब भी शो करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, ये तो कंप्लीट कर दो ना आप। कंडीशन क्या आएगी, कब तक चलेगा? ठीक हुई बात ना, डू यू वांट टू अनदर आइटम, ठीक है। अगर वो वाई दबाता है, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, दोबारा लूप चलना चाहिए। तो हमेशा लूप में कौन सी कंडीशन दी जाती है? ट्रू कंडीशन, ठीक है ना। तो ये जो आप ले रहे हो डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई या एन, मतलब यस देगा या वो नो देगा, वो किस में स्टोर होना चाहिए? वाई में। क्या चीज? नहीं वो तो लिखना तो पड़ेगा वो। अच्छा एक और मैं कैरेक्टर बना देता हूं जो है कंटिन्यू के लिए, क्या नाम दे दें इसको, ई नाम दे रहा हूं बेसिकली एग्जिट कंडीशन के लिए, ठीक हो ये बात ना। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, ई इज इक्वल टू वाई, तो क्या होना चाहिए, लूप दोबारा चलना चाहिए, ठीक हुई बात, समझ रहे हो ना, यहां तो कोई प्रॉब्लम? वाई आप बिल्कुल, वाई इज नॉट अ वेरिएबल, ठीक है। अब इस डू के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मेन्यू को डिस्प्ले करना है। तो पहले आप मेन्यू को डिस्प्ले कर दो। मैंने आपको क्या बोला, एफ और स्लैश टी कर दो, आगे क्या लिखा हुआ आ जाए, फूड आइटम्स, ऐसी बात है ना, स्लैश एन, सी आउट क्या आना चाहिए, ठीक है। ठीक हुई बात। इनपुट किस में लोगे, सब मेन्यू अभी नहीं ओपन हुआ, अभी आपके पास मेन मेन्यू है, ठीक है ना, ये चीज आएगी। और अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं सी आउट करवा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट, ठीक है, मैसेज कंप्लीट कर लेना खुद ही। नहीं करे, ऊपर कर दो, नहीं कोई फर्क नहीं है। यहां पे मैंने सी इन करवाया ई में, ये चीज। अब फिलहाल इतना काम करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। डू और वाइल लगाया, ठीक है। डू वाइल का क्या मतलब है, फर्स्ट टाइम पे सारी स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है ना। डू में आपके पास यहां तक जो कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चीज आपको डिस्प्ले होगी, एफ और फूड आइटम, सी कॉस्मेटिक। आपने इसके बाद क्या किया, यूजर से इनपुट ली, किसमें, ओपीटी के अंदर। ओपीटी में क्या चीज चली गई, या वो सी एंटर करेगा या वो एफ करेगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। साथ ही मैंने यूजर से क्या पूछ लिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूजर वाई क्लिक करता है, वाई करेक्टर इंसर्ट करता है, तो क्या होगा, ये लूप दोबारा चल पड़ेगा, ठीक है, ये दोबारा आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वो वाई के अलावा कुछ वैल्यू देता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। एग्जैक्टली वाई के अलावा कुछ भी देगा, क्योंकि ट्रू के केस में चलता है। इसको एक दफा एग्जीक्यूट करके आप देख लो, अभी मैंने ओरिजिनल काम नहीं किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, फूड आइटम, सी कॉस्मेटिक्स, ठीक हुई बात। यहाँ पे आप कुछ इनपुट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने एफ इनपुट किया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने वाई लिखा, दोबारा मेन्यू शो हो गया। डू वाई वही काम होता है ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने सी क्लिक किया, डू यू वांट टू कंटिन्यू अदर देन वाई, एग्जिट। यहां तक की एप्लीकेशन समझ आ गई है, हम बेसिक सो पीसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, अभी हमारा काम नहीं हो रहा, आपने अगर एफ क्लिक किया तो एक सब मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए, अगर आप लोगों ने सी क्लिक किया तो आपके पास एक और सब मेन्यू शो होना चाहिए। कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, ओपीटी के अंदर आपके पास या तो एफ है या सी है, क्या करोगे, इफ लगाओगे या स्विच लगाओगे,
दोनों लगा सकते हो क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू है, या एफ होगा या सी होगा, तो बेटर है कि आप लोग स्विच लगाओ ताकि वो भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्या लगाना चाह रहे हो खुद ही बता दो, इफ या स्विच? इलेक्ट्रीशियन बना दिए। यहां तक मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम? स्विच स्टेटमेंट, ओपीटी आपने इसमें पास किया, ओपीटी में या तो एफ होगा या सी होगा। ठीक है ना, आपको बार बार बता रहा हूं, मेन मेन्यू की चीजें आएंगी। तो कितने केसेस बनेंगे? 5, 2 केसेस बनेंगे, या तो एफ के फूड्स आना चाहिए या सी कॉस्मेटिक्स आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग केस 1 बनाओगे। केस 1 कैसे बनेगा? अगर यूजर ने एफ एंटर किया, समझ रहे हो ना बात? केस एफ का क्या मतलब है? ओपीटी के अंदर क्या पड़ा हुआ था? एफ पड़ा हुआ है, ऐसे ही होता है ना। ये ओपीटी में हम बोल रहे हैं या सी होगा या एफ होगा। तो अगर ओपीटी में एफ है मतलब केस एफ जंप गो टू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या करना है इसने? 2 और आइटम्स आपको डिस्प्ले करने हैं। मैंने 2 कर दिए थे, आप लोगों ने 5 ही करने होंगे। ठीक है, तो 2 आइटम्स जो ऐड होने हैं वो कैसे होने हैं? मैं साथ वैसे कीमत भी लिख देता हूं एहतियातन, ठीक है, जस्ट डिस्प्ले करने के लिए। वैसे गर्मियां भी आई तो नहीं है? चलो ठीक है, अब हो गया। अभी बहुत कुछ लगेगा, बेफिक्र हो, पेपर आने दो एक दफा। बच्चे जागते हुए ख्वाब नहीं देखते। सुनो मावरा, वो अभी तो कुछ नहीं कहना है, फिर कहते सर एग्जाम्पल रोक दें एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपल क्या काम किया है? अगर एफ आता है तो एफ में क्या करे? 2 चीजें हमें डिस्प्ले करे, और साथ ही क्या किया आपने? सी इन सब मेन्यू कर लिया। सब मेन्यूज में क्या चीज ऐड होगी, क्या चीज इंसर्ट होगी? 1 या एप्पल, नहीं 1 या 2, क्योंकि आपके पास ये किस टाइप का सब मेन्यू ऑप्शन ये बना हुआ है आपके पास। सब मेन्यू ऑप्शन ये आपके पास इंटीजर टाइप के, तो इसमें 1 या 2 स्टोर होगा। यहां तो को समझ आई है बात? अभी मैं इसी को एग्जीक्यूट करता हूं, पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले आपका मेन मेन्यू शो हुआ, आपने एफ को क्लिक किया, सब मेन्यू शो हो गया ना। स्विच की वजह से शो हुआ। स्विच में आपने अभी एक ही केस लिखा था, कौन सा? एफ के लिए। अब आपके पास क्या आ रहा है? 1 एंड 2। तो आप जो भी स्टोर करना चाहो फिलहाल कुछ नहीं करेगा। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू? एक मिनट, यस करते हैं। मैं यहां पे सी लिख रहा हूं, मैं यहां पे सी लिख रहा हूं बेसिकली। ठीक हो ये बात? और मैं एंटर करता हूं। यहां पे क्या होना चाहिए? यस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एग्जैक्टली उसका तो जागे हो। स्विच में आप लोगों ने केस ही नहीं लगाया हुआ सी के लिए। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू आपके पास आ गया, तो इसको फिलहाल नो कर दो। अभी एक ही केस को कंप्लीट करो। अभी हम लोग कौन से केस की बात करें? एफ केस की। अगर एफ ट्रू होता है तो मैंने क्या किया? एक सब मेन्यू शो कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। और साथ ही आप लोगों ने क्या करना है? नहीं, इनपुट ले लिया 1 2, आगे आपने उसे क्वांटिटी मांगनी है कि आप कितनी क्वांटिटी देना चाहते हो। ठीक है, तो एक मैसेज यहां पे शो करवाओ, सी आउट एंटर एग्जैक्टली इनपुट ले लो आप। QTY आई थिंक सो नाम बिल्कुल ये रखा हुआ था। क्वांटिटी में इनपुट ले लिया। नेक्स्ट काम क्या करोगे? टोटल कैलकुलेट करोगे। कैसे होगा टोटल कैलकुलेट? इनटू प्लस नहीं इनटू, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, इस सब मेन्यू में फर्दर कितने सब केसेस हैं, 1 या 2? फॉर एग्जांपल क्वांटिटी मैंने 5 दी है, तो अगर 1 आपने क्लिक किया हुआ था तो आपके पास क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, 20 के साथ, जो मैंने सपोज किया हुआ है, कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। अगर यूजर ने 2 इनपुट किया हुआ है सब मेन्यू ऑप्शन में, तो ये क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, 50, क्योंकि मैंने 50 सपोज किया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो फर्दर कितने केसेस बन रहे हैं टोटल कैलकुलेट करने के लिए, 2 केसेस एग्जैक्टली। तो अगेन आप इफ एल्स भी लगा सकते हो या दोबारा स्विच लगा सकते हो। इस स्विच में आप क्या चीज पास करोगे, सब मेन्यू ऑप्शन, ठीक है। मतलब यूजर ने 1 क्लिक किया या 2 क्लिक किया, कितने केसेस बनेंगे, कैसे पता चला, एग्जैक्टली केस 1। केस 1 में क्या होना चाहिए, टोटल कैलकुलेट हो, कैसे कैलकुलेट हो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1 है, यूनिट प्राइस हमें पता है फिक्स की हुई है 20, 20, बिल्कुल सही। और इस केस को ब्रेक कर दो आप, दूसरा केस जो बनेगा इसमें टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी तो सेम साफ बात है, मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि मैंने आपके पास सेकंड ऑप्शन में मैंगो की प्राइस 50 सपोज की हुई है, ठीक है, 50 आ जाएगा आपके पास। और साथ ही आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। सर हमने और भी तो देखते हैं यूनिट प्राइस टाइप, और हम हाँ, उसे यूनिट प्राइस मांग लो, लेकिन हर बार चेंज करता रहेगा, एप्पल के लिए यूनिट प्राइस को बदलता रहेगा ना दोबारा जब कंटिन्यू होगा, ठीक है। करना चाहो कर सकते हो, ठीक होगी बात। अच्छा, यहां तक बात हो गई, कोई मसला, केस 3 बनेगा नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 केसेस थे, ठीक है ना। डिफॉल्ट बनाना है तो फिलहाल बना लो, फिलहाल मैं तो स्किप कर रहा हूं, ये आपके पास स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब एक और चीज अभी मिस है इसी केस के अंदर, क्या चीज, नेट टोटल, ठीक है ना। तो नेट टोटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट टोटल इक्वल्स टू, नेट टोटल में शुरू में क्या वैल्यू मैंने रखी थी, क्या रखी थी, सही बता रहे हो, 0। ये नेट टोटल शुरू में बनाया था, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी थी, 0 आपके पास पड़ी है, ठीक है। आप किस लेवल पे आ चुकी हो, यहां पे आए हो, 0 प्लस टोटल, टोटल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, या तो वो क्वांटिटी इंटू 20 इससे कैलकुलेट हुई होगी, या क्वांटिटी इंटू 50 से कैलकुलेट होगी, कहां पे आई होगी, इस टोटल वेरिएबल में, कहां पे, नेट टोटल में, नहीं वो हर बार 0 होगा ना, नेट टोटल पिछली जो वैल्यू है उसके अंदर प्लस करे, एड अप हो ना, सम अप हो, ठीक है। तो आप ये लिखोगे, अभी कॉस्मेटिक पे गई नहीं है, सिंपल इधर रुको, सेम यही काम होगा उसमें भी। सपोज कर लो अभी आपने सिर्फ एफ में जाना है, कॉस्मेटिक सही नहीं, फूड्स आप डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसको एक बार चेक करो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि मैंने सिर्फ एफ का केस लिखा हुआ है तो मैं अभी एफ का केस चला रहा हूँ, ठीक है ये बात। एफ के केस में गया, अब 1 भी है आपके पास, 2 भी है, मैंने फिलहाल 1 क्लिक किया, क्या पूछ रहा है आपसे, एंटर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने 10 दे दी, प्राइस क्या बननी चाहिए, 200, कहीं पे हमने डिस्प्ले करवाया अभी, एक मिनट मैं इसको सी आउट भी करवा दूं ताकि हमें पता भी चले सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक और बना लेते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट दिखा दे, मैंने एक और केस बना दिया जिसमें आप जस्ट शो कर सकते हो, मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आपके पास 3 चीजें आ गई, ठीक है ना। तो आपके पास सबसे पहला केस कौन सा है, एफ, आप लोगों ने एफ लिखा, सब मेन्यू ओपन हो गया, 1 पे गए आप, क्वांटिटी पूछ रहा है, मैंने 10 क्वांटिटी दी, एंटर किया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या करना है आप लोगों ने, होगा अभी हो गया, बेसिकली वो टोटल में सेव हो चुके हैं, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, अगेन आप क्या कर सकते हो, टी करो, टी में आपके पास क्या आना चाहिए, टोटल अमाउंट आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 200,
तो आपके पास ये आ रहा है टोटल अमाउंट इज 200, ये लिखा हुआ आ रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है 1000 नहीं है वो डू आ गया आ रहा है, 200 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आगे चलते, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, नहीं यस, दोबारा मैं गया एफ में, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने मैंगो भी परचेज करना है, मैंने एंटर किया 2, क्वांटिटी पूछ रहा है 1 दे दूं, ठीक है, मैंने 1 क्वांटिटी की, तो अब टोटल अमाउंट कितनी बन जानी चाहिए, ये टोटल क्या कैलकुलेट होगा 1 इंटू 50, 50 एग्जैक्टली 250 होना चाहिए, 200 पुराना पड़ा हुआ है, ये 50 आपके पास और ऐड होना चाहिए। आपने ये किया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, टी क्या है 250, ये लिखा हुआ आ रहा है, आगे वो बेसिकली डू का है, इसको ना देखना, ठीक है 250 आ रहा है, बात समझ रहे हो। तो इस टाइप की आपने सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है। अच्छा बेसिकली मैं फिलहाल इतना ही समझा रहा हूँ, इसको फिर आगे खुद ही आप कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। इतना समझ आ गया तो आई थिंक तो आगे इजीली कंप्लीट हो सकता है। नहीं सर का क्या मतलब, किस नहीं पे बोले किया हुआ होगा, तो ये तो वही चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं, पीछे ही है ना, हम पीछे ही हैं, मतलब ये तो वही है ना, बस एग्जांपल बदल दिए, वो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ ले आए हैं और कुछ भी नहीं है डराने के लिए। अभी कॉस्मेटिक का भी बनाओगे, आउटपुट से मुराद कोड लिखना है, नहीं आउटपुट का एक अलग क्वेश्चन होता है, आपको एक क्वेश्चन आपको दिया होता है, कोड दिया होता है, उसमें आपने आउटपुट बताना होता है, वो अगली एग्जांपल से आपको करवा दूंगा कभी। क्या चीज नहीं होती है, वो आपका बोर्ड का पेपर नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी का पेपर है, स्कूल का पेपर नहीं है। अच्छा क्लास एक दफ़ा इसको आप जल्दी से ओवरव्यू कर लो, क्योंकि इसी एग्जांपल को अभी आप लोगों ने इस लैब में कंप्लीट करना है, और ये लैब आपकी मार्क्ड लैब होगी, फर्स्ट मार्क्ड लैब होगी। जिसने काम किया होगा उसको नंबर मिलेंगे, जिसने काम नहीं किया उसको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा देख लो कॉन्सेप्ट क्या था आपके पास, एक मेन मेन्यू ओपन होना चाहिए, एक आपके पास हर मेन मेन्यू के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, सब मेन्यू शो होना चाहिए। 5 के लिए मत बनाओ आप, जितना मैंने बनाया इतने के लिए बना लो, लेकिन इसको कंप्लीट करो इसी कोड को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ जरा, आप कुछ वेरिएबल्स मैंने बना लिए, इनको आपको नाम से जाहिर हो रहा है क्यों बनाए हैं। टोटल वेरिएबल क्यों बनाया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, जब भी आप किया करोगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, तो उसके लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, टोटल वेरिएबल। नेट टोटल क्यों रिक्वायर्ड है, अगर एक से ज्यादा आइटम्स आपके पास होते जाते हैं, ठीक है, मतलब टोटल को प्लस करवाते जाओ उसमें। फिर आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का ओपीटी, क्यों बनाया, क्योंकि आपके पास मेन मेन्यू में एफ आता है, सी आता है और टी आता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर आपने बनाया सब मेन्यू ऑप्शन इंटीजर में, अगर आपने एफ क्लिक किया है, एफ के बाद आपके पास क्या आ जाता है, फर्दर 2 आइटम्स आते हैं जिसमें 1 और 2 होते हैं, 1 फॉर एप्पल 2 फॉर मैंगो, ठीक है। कॉस्मेटिक की अगर बात करूं, सी पे आए हुए थे आप, तो सी में अगेन 2 आइटम्स आपको शो होंगे, फॉर एग्जांपल 1 फॉर टूथपेस्ट, 2 फॉर अगेन टूथपेस्ट, ठीक है, 2 फॉर समथिंग एल्स, कुछ भी बोल दो, सेंट बोल दो, परफ्यूम बोल दो, बॉडी स्प्रे बोल दो। सी आउट चेंज कर लो ना नीचे, क्या कह रहे हो, टी को और कहाँ पे यूज किया हुआ है, किधर दिया हुआ है, तो मैं डिस्प्ले कर रही, टी केस कौन सा है यार, इतने इस पे क्यों कंफ्यूज हो रहा है, ये लो मैं हटा देता हूं, बस इक्वल टू नेट टोटल आ जाए, मैं यहां पे जस्ट डिस्प्ले कर रहा हूं ना, टी केस कब चलेगा, मेन्यू में देखो ना, टी केस कब चलेगा आपके पास, ये मेन मेन्यू आया ना, अगर वो एफ दबाता है तो कहां पे चला जाता है, वो सी दबाएगा, अभी कोड नहीं लिखा हुआ, कॉस्मेटिक्स में जाएगा, अगर वो टी दबाता है, उसने टोटल अमाउंट आपने दिखानी है ना, दिखानी है कि नहीं दिखानी, हमें बिल पता ही नहीं चलेगा अगर हम टोटल अमाउंट नहीं देखेंगे। तो परचेज कर रहा है ना, फूड आइटम परचेज कर रहा है, ये आपके पास क्वांटिटी वो दे रहा है, ठीक है, क्वांटिटी देने के बाद टोटल कैलकुलेट हो रहा है, टोटल कैलकुलेट होने के बाद नेट टोटल, सारा कुछ कैलकुलेट हो रहा है। जैसे मैं आपको 250 दिखाया, वो 250 कैसे कैलकुलेट हुआ, इसी तरह कैलकुलेट हुआ ना, फर्स्ट टाइम मैंने एप्पल परचेज किया, फिर मैंने उसी बिल में मैंगो परचेज किया, तो ये सारा कोड चलते हैं आपके पास और ये चीज टोटल होती है, ठीक है बात ना। तो इसको जरा आप लोग ट्राई करो 2-2 आइटम्स के लिए, ठीक हो ये बात।
सिस्टम हो जाएंगे। समझ आ गई ये बात? जल्दी से इंप्लीमेंट करो। अगेन मार्क्ड लैब है, उसके बाद बाकी फिर देखते हैं। ये नोट करना है, ये बंद ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। खुद करो, प्रैक्टिस करो।